देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको, आप सब चैनल वाले जो भी हैं, धन्यवाद दूंगा। उसके बाद हम परम श्रद्धेय मोतीलाल जी को हार्दिक बधाई भी दूंगा। उनके मार्गदर्शन में मैं बहुत उम्मीद करूंगा आगे की लड़ाई को सफलता तक ले जाने की। और जो हमारे मुकेश जी हैं, ये सब एक व्यक्ति नहीं है, क्रांति की बुनियाद हैं। और जिस क्रांति की बुनियाद पर हम लोग खड़े हैं, वह जंतर मंतर बहुत आंदोलन का, बहुत कुछ बदलाव का जगह है, इतिहास है यहाँ का। आज जो हिंदी भाषा के ऊपर में इन्होंने अखिल भारतीय अंग्रेजी अनिवार्यता विरोधी मंच बनाकर और यहाँ पर प्रोटेस्ट किए हैं, इनकी जितनी तारीफ किया जाए वो कम है। मैं सुप्रीम कोर्ट से यह कहना चाहूँगा, जो अब के टाइम में 75 साल से जो सुप्रीम कोर्ट भारत के साथ छद्म युद्ध लड़ा है और भारतीय के साथ अन्याय किया है, संवैधानिक भेदभाव किया है, कानून का उल्लंघन किया है, संविधान के पद पर बैठकर, एक न्यायाधीश के पद पर बैठकर उन्होंने जो गलत किया है, इस जंतर मंतर की दीवार से जो आवाज़ आज गूंज उठी है, आपने तो राष्ट्रपति के आदेश को भी धत्ता बता दिया 1998 का। आखिर आपको क्या पावर था राष्ट्रपति के आदेश का उल्लंघन करने का? यह देश सुप्रीम कोर्ट के नाम से नहीं चलता, यह देश राष्ट्रपति जी के नाम से चलता है। इस देश का कोई मालिक है तो राष्ट्रपति है, संसद है, वो सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट को समझ लेना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट को संसद ने पैदा किया है, संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को पैदा किया है, वो उसका बच्चा है, बेटा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाप बनने की कोशिश कर रहा है, संविधान का भी बाप बनने की कोशिश कर रहा है, और संसद का भी बाप बनने की कोशिश कर रहा है, और सरकार का भी बाप बनने की कोशिश कर रहा है, और पूरी जनता का, व्यवस्था का बाप बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन बम्मा महाराज जी, बात करें अब यहाँ पर जो पार्टियां हैं वो हिंदू पार्टियां बन चुकी हैं, जो हिंदी भाषा और हिंदुओं को प्यार करने वाली पार्टी बन चुकी है। तो क्या लगता है आप प्रश्न को देखिए, बीच में टोकिए नहीं, प्रश्न को अनुत्तरित मत कीजिए। जो मैं सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहता हूं, अभी तो आज इन्होंने यहाँ आगाज किया है, 21 जुलाई को तो मैं सुप्रीम कोर्ट को मैकाले की न्यायपालिका बनाम भारत की न्यायपालिका का चुनौती दे चुका हूं। 3400 जज की इस्तीफा मांग चुका हूं और 3400 जज को जंतर मंतर 21 जुलाई को बुला चुका हूं निमंत्रण देके इस जन आंदोलन में। आप चिंता ना करें, देश की जनता जो जाग रही है, जो क्रांतिकारी वर्ग जाग रही है ना, वो परिवर्तन कर दिखाएगा। जो मैकाले की सारी व्यवस्था को हम लोग नष्ट भ्रष्ट करके भारतीय शासन व्यवस्था को, भारतीय न्यायपालिका को स्थापित करके एक एक व्यक्ति को न्याय प्रदान करेंगे। एक बार फिर मैं मोतीलाल जी का और मुकेश जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जो उन्होंने इस बहुत ज्वलंत मुद्दा को लेकर यहाँ प्रोटेस्ट किया और आगे बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपने वयोवृद्ध नेता जो हमारे बीच में आए मोतीलाल गुप्ता जी, और हिंदी के लिए हमेशा बोलते रहे, कहते रहे, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो भी राजभाषा हिंदी के लिए, राष्ट्रभाषा हिंदी के लिए 2 शब्द बोलें। आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, आप यहाँ पधारे, और आदरणीय जैन साहब को बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि वो सदैव देश के हित में कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। इस विषय में मैं कुछ अलग बात करना चाहता हूं। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं यूट्यूब पे, वास्तविकता से बिल्कुल दूर हैं। स्कूलों में अंग्रेजी सिखाई जा रही है, बच्चों के पीठ के ऊपर 3 साल के बच्चे के ऊपर पिट्ठू बैग लादे जा रहे हैं 6 किलो के, योजनाबद्ध तरीके से उनको कुली बनाया जा रहा है। कोई बोलने वाला नहीं है। दुनिया में दिखाओ कहाँ पर पिट्ठू बैग है। बहनों को, बेटियों को, हमारी को भरी जून में जैकेट बना के, टाइयाँ लगा के मानसिक रोगी बनाया जा रहा है। कोई बोलने वाला नहीं है। जब तक ये शिक्षा नहीं बदलेगी, जब तक इन स्कूलों को आग नहीं लगाओगे, इनका गिराव नहीं करोगे, कुछ नहीं होने वाला।
हम प्रैक्टिकल बातें नहीं करते, थ्योरेटिकल करते हैं। जंतर मंतर में भाषण देने आते हैं। क्या स्कूलों को आग लगाओ ना। पिट्ठू बैग क्यों है हमारे बच्चों के सिर के ऊपर? 3 साल के बच्चों को कुली बुलाया जा रहा है। बेटियों को हमारे को पिट्ठू बैग लाद कर मानसिक रोगी बनाया जा रहा है। व्यवहारिक बनना सीखो, हिंदुओं व्यवहारिक बनना। बातें नहीं काम आएंगी हर समय। इससे क्या मिला तुम्हें? मोदी जी आगे क्या मिला? देश की शिक्षा व्यवस्था चेंज हो गई क्या? परिवर्तन हो गया क्या? पॉपुलेशन हिंदू का क्या हाल हो रहा है? कोई बच्चे पैदा करके राजी नहीं। हिंदू का हाल क्या होगा? हम वास्तविकता से बहुत दूर रहना चाहते हैं, वास्तविकता जानना नहीं चाहते, जमीन पे काम करना नहीं चाहते, सिर्फ हवा में बातें करना चाहते हैं। मैं तो एक ही प्रार्थना करूंगा हर हिंदू से, व्यवहारिक बनो, व्यापारी। स्कूलों को आग लगाओ। जो अंग्रेजी शिक्षा दे रहे हैं, जो पिट्ठू बैग लाद रहे हैं, जो टाइयां लगवा रहे हैं, वहां से सुधार होगा, वहां से सुधार होगा। धन्यवाद।